भाई एक बहुत ही एक किताब है जो बहुत पॉपुलर हो रही है, लूसीफर वॉज इनोसेंट, जो तीर्थ ने लिखी है। तो आपने वो पढ़ी है? आपका उस पर क्या ओपिनियन है, वो जानना चाहता हूँ मैं। ये मैंने कभी किसी पॉडकास्ट में नहीं बोला हूँ। एक्चुअली मुझे आया था तीर्थ का कॉल एंड इट वाज लाइक कि उसने मेरे को बोला था मैं तेरे को एक किताब भेज रहा हूँ, देख देख तू क्या चीज़ है उसका। मैंने किताब पढ़ा एंड पहली रात में मैंने वो किताब पूरी कंप्लीट कर ली। एंड मुझे पहली रात में ऐसा लगा कि ये इंसान ऐसा क्यों बोल रहा है। उस किताब में लिखा गया है कि आप जिस भगवान की पूजा कर रहे हो वो चीज़ असल में शैतान है, जो कि आपका सर झुका रहा है उसके सामने, भीख मंगवा रहा है आपसे। क्योंकि लोग मंदिरों में जाते, मस्जिदों में जाते, चर्चेज़ में जाते और नाक रगड़ रगड़ के मिन्नतें मांगते हैं कि प्लीज़ ये दे दो, प्लीज़ ये दे दो, प्लीज़ ये दे दो। तो अगर कोई भगवान ने आपको बनाया है, ये सब तो नहीं कराएगा आपसे, सीधा ला के दे देगा आपको। और वहीं पे अगर आप एक सेटन की पूजा करोगे तो वो तो आपको सीधा सारी चीज़ें ला के दे देगा। तो ये तो गलत हुआ ना फिर। तो इसका मतलब देखा जाए तो सेटन ही असली भगवान है। और ये चीज़ मैंने पहली रात पढ़ी, आई वाज लाइक ये बात तो सही है। फिर मैं तीर्थ को कॉल किया और बोला कि मैं इस पर एक वीडियो बनाना चाहता हूँ, मेरे को परमिशन दे दे बस। और जो पब्लिकेशन हाउस है नोशन प्रेस, मेरे को बस परमिशन दे दे, कुछ होना नहीं चाहिए कॉपीराइट वगैरह का प्रॉब्लम। तो ठीक है बना ले। बनाया और वीडियो फट गई, एकदम हिट हो गई। मतलब आज भी 3.1 मिलियन कुछ ऐसे व्यूज़ है उसके ऊपर। बट उस कमेंट सेक्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स मिलेंगे। फिर उसके बाद ना मैं थोड़ा और सोचा इसके बारे में, क्योंकि बुक भले मैंने वीडियो डाल दी लेकिन ऐसा नहीं था कि मेरी रिसर्च रुक गई। उसका कॉन्सेप्ट ये था तीर्थ का कि उसको एक ब्लू पिल और एक रेड पिल लाना था लोगों के सामने। ब्लू पिल मतलब वो कि हम लोग आमने सामने बैठे हुए हैं, एकदम नॉर्मल, एकदम चिल आउट जोन कर रहे हैं, सब चीज़ नॉर्मल है, जो हम लोग नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, ये वो है। समझो कि आप एक रिलेशनशिप में हो, नहीं समझो आपके माँ बाप है, ठीक है, माँ बाप, तो वो ब्लू पिल आप अपने माँ बाप के साथ बैठे हो, एकदम चिल आउट कर रहे हो। लेकिन वहीं पे एक और एक सच्चाई है कि आपके माँ बाप कभी ना कभी मर जाएंगे, और वो एक रेड पिल है। लेकिन आप अगर उसके बारे में सोचोगे तो आपको दुख होगा, लेकिन वो है तो सच ना। अब आप ब्लू पिल में जी रहे हो कि मतलब आप अपने माँ बाप के साथ बैठे हो और ये ज़िंदगी भर आपके साथ रहने वाले, यू सिट विथ योर पेरेंट्स लाइक दैट कि ये लोग कहीं नहीं जा रहे, मेरे को रोना वोना नहीं है अभी से। लेकिन देखा जाए तो रेड पिल ये सच है। तो इस इंसान ने उस कॉन्सेप्ट के साथ वो बुक को लॉन्च किया, बट और उसके बाद हमने वाला वीडियो लॉन्च किया। बुक हमारे वीडियो के बाद अमेजोन पे नंबर 1 बेस्ट सेलर बन गई ओवरनाइट। अच्छी खासी छपाई हो गई उसकी। लेकिन उसका एक मेन गोल था कि उसको एक मूवी लॉन्च करनी है इसके ऊपर, उसने बना भी दी मूवी। अब लूसीफर वॉज इनोसेंट, यही कि लूसीफर को इनोसेंट प्रूव करने के पीछे इसने एक किताब भी लिख दी, इसने मूवी भी बना दी और बहुत लाखों में खर्चा भी कर दिया इसने। तो उसके बाद ना मैं और मेरी टीम बैठ गए इसके रिसर्च करने में। फिर हमको पता चला कि जो बातें लिखी गई है, कुछ कुछ बातें बाइबल के कोट से निकाली गई और उसको एक मैनिपुलेटिव वे में लोगों के सामने रखा गया। मेरी भी सामने वही आई। लेकिन जब आप उसको खोल खोल के देखोगे ना, तब पता चलेगा कि बुक इज़ अ फिक्शन बुक, मन गढ़ंत किताब है वो। और उस मन गढ़ंत किताब को लोगों के सामने ऐसा प्रेजेंट किया गया है। एंड लोग जो सवाल पूछ रहे हैं वो एकदम सही है, लोगों को सवाल पूछना चाहिए। तीर्थ ने अगर वो किताब लिखी है तो उसको जवाब भी देना चाहिए इस चीज़ का, जो कि हर जगह जा जा के वो बस कुछ ही बातें बोल रहे हैं, बट वो चीज़ गलत है। उसको सीधा सीधा सिंपल जवाब दे देना चाहिए कि उसने क्रिश्चियनिटी को ही क्यों चूज़ किया, तू क्रिश्चियनिटी को ही क्यों इतना हार्म कर रहा है। आपको एक बात बोलूँ, वो वीडियो निकालने के बाद मुझे डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं कि उसमें हम, आपने मतलब वो जो बुक है उसके आपने उसको नरेट करा है ना, अपना मैंने सिर्फ, ओपिनियन नहीं हाँ, रखा मैं आपने। हर पूरे वीडियो में शुरुआत से लेकर एंड तक बोला हूँ कि मेरे कोई व्यूज़ ही नहीं है इसको लेकर। मैं सिर्फ बुक नरेट कर रहा हूँ। जैसे कि देखो, एक मूवी का नरेशन भी होता है, हैरी पॉटर की नरेशन होती है हर जगह पे, वैसे ही मैंने एक बुक की नरेशन दी, डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, मैं अपनी ज़बान से भी बहुत बार बोला, बट स्टिल पीपल आर हेटिंग। लोग डेथ थ्रेट कैसे लोग दे रहे किस हैं चीज़ पे सबसे ज़्यादा पिन पॉइंट हो गए, कौन सी चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा बुरी लग रही है? कि हम, कि एक्चुअली किताब में क्या लिखा गया है ना, ये बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ है। किताब में लिखा गया है कि लूसीफर इज़ जीसस एंड जीसस इज़ लूसीफर। उसने सीधा जीसस को शैतान बोल दिया भाई।
तो इस चीज़ पे लोग वो भड़क जो रहे ये कह रहे हैं कि जो जिनके आगे तुम सर झुका रहे हो वो एक्चुअली में सेटन है, हाँ वो तुमसे करवा रहा है, ये बोला है उसने। तो भाई लोग तो भाई सीधा सीधा ऑफेंड होंगे। भाई देखो, उनका देखा ये जाए बनता तो गलती है एक तरीके से, लोगों के हिसाब से सोचा जाए। और अगर तीर्थ ये मेंशन कर रहा है, ये बोल रहा है कि इट्स ऑल फिक्शन, उसने बोला है मुंह से तो publicly? नहीं बोला है, हाँ? मुंह से नहीं बोला है, वो किताब के एकदम आपको अंदर जाके देखना पड़ेगा कि इट इज़ अ फिक्शन बुक, और वो कहीं पे वो क्लियर ही नहीं कर रहा है ना इस चीज़ को। लेकिन उसको हेट मिले जा रहा है, एंड आई डोंट नो व्हाई ही इज एंजॉयिंग इट, ही इज लिटरली एंजॉयिंग दिस हेट, ही इज वेरी हैप्पी। मैं वो एंजॉयमेंट, बट अगर एक्चुअली फिक्शन है तो फिर तो तीर्थ ने अपने सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी बनाई हाँ, है, it's like any other story। ये उसका ओपिनियन है जो उसने बोला मुझे कि एक्चुअली मैं ये बुक से पहले उससे सिर्फ एक बार मिला, जब पहली बार मेरी मीटिंग हुई थी एक मॉल में। फिर इस बुक के बाद हम लोग कुछ टाइम मिले, मूवी के प्रीमियर्स में हम लोग मिले, तो उसमें थोड़ी थोड़ी बात होना चालू हुई हमारी। तो उस वक्त उसने बोला कि ये मेरा ओपिनियन है अमान, ये मैं लोगों के सामने रख सकता हूँ, लोगों का ओपिनियन है। लोग अमेज़ॉन के रेटिंग सेक्शन में आके दे रहे बुक को, नोशन प्रेस में जाके वो लोग दे रहे, यूट्यूब में मेरे वीडियो के नीचे मेरे को कमेंट कर रहे, मैं उनको एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना। मैंने ओपिनियन दिया, आपने एक्सेप्ट किया, आपने अपना कमेंट दिया, मैंने एक्सेप्ट किया, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहा है अभी तक कि उसने ऐसा बोला क्यों है। तो वो भी वैसे कहीं गया, मतलब ऐसा कुछ था कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि भाई आपने ऐसा कुछ पूछा कि देखा ऐसा कुछ हुआ है कि भाई तू ऐसा क्यों बोल रहा है? हाँ, उसने एक्चुअली 3 साल तक रिसर्च करी बुक के ऊपर। 3 साल रिसर्च करने के बाद ही उसने वो पूरी किताब लिखी, और वो किताब लिखने के बाद उसने पब्लिश किया। लेकिन उसने ना एक मिस्टीरियस इमेज बना के रखी थी अपने ऊपर कि हर एक इंस्टाग्राम पोस्ट के नीचे आके वो लिखता था लूसीफर वॉज इनोसेंट विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट। कौन है लूसीफर नहीं पता, क्यों है इनोसेंट नहीं पता। 3 साल तक एक बंदा सिर्फ एक ही कैप्शन यूज़ कर रहा है, लूसीफर वॉज इनोसेंट, लूसीफर वॉज इनोसेंट। हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं ना कैप्शन, वो नहीं करता, वो सीधा लूसीफर वॉज इनोसेंट डाल देता है। उसके यूट्यूब पे एक वीडियो है जिसके अंदर कुछ पता नहीं कितने घंटों का है वो, एंड वो घंटों तक सिर्फ वो इंसान एक ही चीज़ रट रहा है, लूसीफर वॉज इनोसेंट, लूसीफर वॉज इनोसेंट, लूसीफर वॉज इनोसेंट, बस वही चले जा रहा है। उसने पूरी एक मिस्ट्री क्रिएट कर दी उस नाम के ऊपर, ये 3-4 शब्दों के ऊपर। एंड 3 साल बाद उसने एक बुक लॉन्च करी। इसने पेशेंस रखा, मतलब आप समझो एक इंसान कितना पेशेंस रख सकता है इस चीज़ का हाइप क्रिएट करने के लिए। बाद में हाइप क्रिएट करता है और आखिर में बुक लॉन्च करता है, और बुक ओवरनाइट सबसे बड़ी हिट हो जाती है। लेकिन है कंट्रोवर्शियल। मैं अपने साइड से अब मैं मेरे अपना एक फाइनल ओपिनियन और व्यू देता हूँ कि बुक कंट्रोवर्शियल है। बुक में ऐसे बहुत सारे व्यूज़ है जो कि बाइबल से लिए गए एंड उसको मैनिपुलेटिव वे में लोगों के सामने रखा गया है, विच इज़ टोटली रॉन्ग। एंड तीर्थ को इसका जवाब देना ही चाहिए। अगर नहीं देगा तो एट दी एंड बहुत सारे रोस्टर्स है जो अभी भी उस पर रोज बना रहे हैं, और वही चीज़ होगी, लोगों का हेट कम नहीं होगा, विच इज़ वेरी रॉन्ग। लोग सवाल करें, उसका जवाब देना चाहिए। बाइबल के रेफरेंस बता सकते हो आप किस गलत वे में यूज़ करें हैं कि क्या बाइबल था और के- क्या कर दिया? देखो, जब भी कोई फिक्शन किताब होती है तो फिक्शन किताब में एक अपनी कहानी होती है, एक आपकी कहानी होती है, और एक सामने वाली जो फैक्ट है उसकी कहानी होती है। अब इसने जैसे कि कुछ बाइबल के ऐसे रेफरेंसेस है जो कि उसने अपने कहानी से सीधा मिला ही लिया है, तो वो जो मिलाने वाली चीज़ है ना, दैट इज़ रॉन्ग। अभी कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं ऑफ रेवलेशंस है, तो फिर वो जो कोट्स है बेसिकली, उन कोट्स को अपनी कहानी में जोड़ देना और ऐसा कंजक्शन के साथ बोलना कि दिस इज ट्रुथ, दैट इज रॉन्ग। ये चीज़ गलत हो जाती है। आप सीधा कोट दो, ख़त्म करो। आप ये मत बोलो कि लूसीफर ने ये बोला है एंड उसके बाद ये चीज़ सच है अकॉर्डिंग टू द बाइबल, जबकि वो अकॉर्डिंग टू द बाइबल नहीं हुआ, अकॉर्डिंग टू यू है। वो तू बोल रहा है कि इट इज़ अकॉर्डिंग टू द बाइबल। किसने बोला है वो? तू उसका मतलब भी नहीं समझा रहा है वहाँ पे, वो बस लिख दिया है उधर। हर एक चीज़ को उसने जोड़ दिया है। जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, जीसस इज़ अ फॉलन स्टार, और वहीं पे लूसीफर को भी बोला जाता है यू आर अ फॉलिंग स्टार, समथिंग ऐसा ही कुछ तो है। इन शब्दों को उसने मिला लिया और बाद में एट द एंड बोल दिया कि लूसीफर इज़ जीसस एंड जीसस इज़ लूसीफर। और जाके बोला कि जैसे एडम एंड ईव जो फोरबिडन ट्री के पास जाके उनको वो फल नहीं खाना था लेकिन खा लिया था, वो बोल रहा है कि वो जो खाने का मजबूरी थी वो लूसीफर ने आके करी थी इन अ फॉर्म ऑफ सर्पेंट। एक सांप आके उनको बोलता है खा लो, जबकि वो नहीं खाना था। तो ऐसा नहीं है, वो बोलता है कि वो, कुछ लोग बोलते हैं इन द बाइबल दैट वो लूसीफर था, लेकिन तीर्थ ने उसकी किताब में लिखा है कि वो जीसस था। ये भी वहाँ पे भी कनेक्ट कर दिया उसने।
भाई वो ऐसी होली बुक्स को लेकर ऐसे रेफरेंस देगा तो ये तो गलत है। देखो ये तो ऑफेंसिव है, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी तो के भी लोगों को धर्म के offense- ऊपर अगर आप कुछ भी बोलोगे, वेदर इट हैज़ टू बी भगवद गीता, वेर इट हैज़ टू बी बाइबल, वेर इट हैज़ टू बी कुरान, कहीं पे भी आप किसी भी भगवान पे, किसी भी पैगंबर पे, किसी भी चीज़ पे एक उंगली भी अगर आप रखोगे, किसी इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। तो एट द एंड एक ही बात आती है कि उस इंसान को इसका जवाब देना चाहिए ना। अगर उसने 3 साल मेहनत करी है तो जवाब दे, वो बनता है। भाई वैसे जैसे हम सीक्रेटिव सोसाइटीज़ और ऐसे कुछ हिडन मिस्ट्रियस कम्युनिटीज़ की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, ऐसी भी कुछ वीडियोस आती हैं। मैं देख रहा था कि देयर वाज दिस गाय जिसने एक्चुअली में मोटर से चलने वाला इंजन बनाया था और उसको भी इन सोसाइटीज़ ने किल कर दिया। है ना, निकोल टेस्ला। और ऐसी भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कैंसर का जो क्योर करने वाली दवाई थी वो एक बंदे ने बनाई थी, उसको भी मार दिया गया। यस यस तो इस बारे में आपने रिसर्च करी है deeply? यस यस यस, बहुत सारी चीज़ों पे रिसर्च होती है। जैसे कि एक इंसान अगर कुछ लॉन्च कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी लॉन्च कर दिया, अब उस इंसान को पता है कि इलेक्ट्रिसिटी किस किस तरीके से यूज़ हो सकता है, लेकिन जिस इंसान ने इलेक्ट्रिसिटी लॉन्च किया, नॉलेज बांटा और उसी को आपने मार दिया, तो वो नॉलेज वहीं पे ब्लॉक हो गई, ख़त्म। अभी जो है, अभी आपको खुद अपने हिसाब से सोचना है कि क्या होगा, कैसे होगा। एट द एंड ऑफ द डे निकोल टेस्ला ने भी किसी ना किसी को अपनी पूरी नॉलेज दे दी होगी और इसीलिए उसने मार दिया होगा उसको, क्योंकि वो जिसने लॉन्च किया वो इलेक्ट्रिसिटी, वो तो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है ना उसके साथ, लेकिन वो तो मर गया और लिटरली उसको मारा ही गया था, निकोल टेस्ला को। और ये भी मिस्ट्री है कि वो कैसे मरा, और उसको लोग कहते हैं कि सीक्रेटिव सोसाइटीज़ ने ही यस उसको यस, बाहर नहीं आने बोलते हैं ना, दिया। बिल्कुल। कितने इंटरनेट आपको आर्टिकल्स मिलेंगे इसके ऊपर कि निकोल टेस्ला को लिटरली मारा गया था, एल्बर्ट आइंस्टाइन को मारा गया था। बोलते हैं ना कि वो जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के जो आखिरी वर्ड्स थे वो एक नर्स ने सुने थे, लेकिन वो कहती है कि नहीं, वो जर्मन में थे, इंग्लिश में नहीं थे, तो मैं बता नहीं सकती आपको। क्या पता, हो सकता है उसने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली हो सकता है। ऐसी कितनी सारी कॉन्स्पिरेसी, जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी मौत हो जाती है, जो लोग लॉन्च करते हैं, समझो कि एक बहुत ही खतरनाक चीज़ लॉन्च हो गई। जैसे कि एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बिटकॉइन का ओनर। बिटकॉइन वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी, राइट। भाई अब तक जो मार्केट में है ये मालूम है कि बिटकॉइन का जो ओनर है उनका नाम नहीं है। एक्चुअली है सतोशी नाकामोटो। 2007 या 8 के अराउंड उनके ऊपर ही एलिगेशन लगा था कि यू आर दी ओनर ऑफ बिटकॉइन, लेकिन उसने आके वो डिनाई कर दिया। अगर वो नहीं था ऑनर तो उसके बाद अभी वो हमारे बीच में होता, लेकिन वो मरा है कि नहीं ये भी नहीं पता है अभी तक। पूरे इंटरनेट पे आपको सिर्फ एक ही फोटो दिखेगा, आपको उसका सिर्फ एक ही फोटो, उसके बाद वो इंसान गायब हो गया। बिटकॉइन लॉन्च करने के बाद इथेरियम आ गया, डोज कॉइन आ गया, थिएटर आ गया, कितने सारे कॉइन्स आगे, और सब किससे लिंक्ड है? सिर्फ एक बिटकॉइन। मतलब जो भी इंसान एक बड़ी चीज़ लॉन्च करेगा उसको आइसोलेशन में जाना ही पड़ेगा। जो भी करेगा, या तो वो आइसोलेट हो जाएगा या तो मर जाएगा। एक और बंदा था जिसने एलियंस को एक्चुअली डिस्कवर किया और एक्चुअली वो क्लेम करता कि मेरी कम्युनिकेशन हुई है। ही इज ऑल्सो नो मोर, उसको भी गायब कर दिया। जो भी ऐसी बातें बोलेगा, पहले तो उसको हेट बहुत मिलेगा। जो चाहता है ना कि ये जो नॉलेज आगे जाए ना, सबसे पहली बात होगी कि वो उसके इंस्टाग्राम पोस्ट के नीचे भर के पेड कमेंट्स कर देगा, ताकि वो इंसान पहले तो मेंटली फक्ट हो जाए, कुछ सोच ना सके, कुछ ना कर सके, एंड उसके बाद वो अपना काम कर देगा और बोलेगा कि वो मेंटली फक्ट था, लोगों ने बहुत ट्रोल किया, उसने सुसाइड कर लिया। ये एक तरीका हो गया आजकल। अगर किसी की नॉलेज को रोक देना है तो उसको मेंटली फक कर दो सोशल मीडिया ट्रोलिंग करके, देन वो अपने आप सुसाइड कर लेगा, ऐसा कह के उसको खुद ही मार देते हैं। इसके भी बहुत इंटरनेट आर्टिकल्स है बाय द वे। भाई एक कॉन्स्पिरेसी और चल रही थी बैलेंसियागा को लेके कि भाई आपने वीडियो भी बनाई है उस पे, तो क्या क्या आपने रिसर्च किया थोड़ा एक्चुअली ये शुरू हुआ था विद अभी रिसेंटली तो हनी पाजी ने एक शायद से सोनाक्षी सिन्हा के वेडिंग में गए थे, तो उस समय उस रात को शायद से हो सकता है थोड़ा बहुत उन्हें लगा ली थी शायद, आई गेस ऐसा, मतलब देख रहा था मैं, सब ऑफकोर्स एंजॉय कर रहे थे उस समय। आए और एक इसको बोल दिया, एक एंकर को, कि तुम्हें बैलेंसियागा क्यों पहना है। लाइक वो तो बहुत गंदी चीज़ है, लेकिन वो क्या गंदी चीज़ लोगों को पता नहीं। और मैंने क्लियर कर दिया इंस्टाग्राम पे, लाइक बैलेंसियागा का 2021 में 22 बैलेंसियागा का साल 2022 में एक मार्केटिंग कैंपेन हुआ था, हॉलीडे मार्केटिंग कैंपेन। उसके अंदर बच्चे लोग खड़े हैं, ठीक है, सब चीज़ नॉर्मल है, शायद बच्चों के कपड़े वगैरह 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 नहीं,
एक डॉल को प्रमोट किया गया था एंड वो डॉल ने बॉन्डेज हार्नेसेस पहने थे जो कि नहीं, जो कि अडल्ट कंटेंट को प्रमोट करता है। बॉन्डेज हार्नेस वो कपड़े पहनाए जाते हैं उस चीज़ को, एंड वो चीज़ बच्चों के हाथों में दी है। सो इससे जो चाइल्ड का वो प्रमोट हो रहा है, और चाइल्ड इज द बिगेस्ट द वर्स्ट थिंग एवर, कि बच्चों के साथ अश्लील चीज़ें करना, दैट्स द वर्स्ट थिंग एवर। एंड उसी चीज़ को हमेशा प्रमोट किया जा रहा है। बच्चे सामने खड़े हैं, दारू के ग्लासेस पड़े हुए, और ऐसा नहीं है भैया कि बच्चे कुछ 10-12 साल के नहीं, 5-6 साल के बच्चे, उनके हाथ में बॉन्डेज हार्नेसेस दिया गया है। वो देखी थी हमने पिक्चर्स इंटरनेट पे, बहुत Yes, वायरल हुई थी वो। और बहुत सारे फोटोज थे उसके अंदर, लेकिन वो सबको हटा दिया और सिर्फ 2 ही फोटो है अभी। हाँ अच्छा। यस, सिर्फ 2 ही फोटो है। मतलब लोग तो एकदम भड़क गए थे कि भाई वो डिलीट करो। और एट द एंड ऑफ द डे बैलेंसियागा ने एक पोस्ट डाला, सिर्फ माफ़ी मांगी कि हाँ हमसे गलती हो गई, हम वो फोटोज वापस ले रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं, प्रमोट तो हो गया ना जो होना था, हाइप क्रिएट हो गई, अभी क्या लेना देना उससे। और बैलेंसियागा सिर्फ इतनी गंदी नहीं है, बैलेंसियागा के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, बैलेंसियागा के जो फैशन डिज़ाइनर्स है, एक है लॉटा वॉल्कोवा जो उसकी फैशन डिज़ाइनर है। भाई आप उसका इंस्टाग्राम आईडी देखो, इतने मतलब आप समझ ही नहीं पाओगे इसने क्या डाला है। क्या डाला है? भाई बच्चों को पत्थर पे बिठाया हुआ है और सिर्फ लेटे हैं बच्चे, मरे हुए हालत में रख दिया है, वैसा उसका फोटो उसने डाला हुआ है। बच्चों को बांध के रखा है और उसकी फोटो डाली हुई है। और ऐसा नहीं कि बच्चों को सिर्फ एकदम क्लासिक वे में बांध के रखा है, नहीं, वायलेंट वे में बांध के रखा है और उसकी फोटो डाली हुई है। सेटेनिक रिचुअल करते हुए ऐसा एक स्टार बनाया हुआ है विद अ सर्कल, और उसकी भी लग ऐसी फोटो डाली हुई है सामने, सेटेनिक सारे लोगोस के साथ उसने डाला हुआ है। एंड उसी का बैलेंसियागा का ही एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, डेमना क्वासालिया, ये वहाँ का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनने से पहले उसने एक क्लोथिंग लाइन अप चालू की थी जिसका नाम था वेटामेंट्स। भैया इसके अगर आप टी शर्ट की डिज़ाइन देखोगे, जब रैंक वॉन्क करते थे, सिर्फ और सिर्फ शैतान की फ़ोटो है और इसको प्रमोट किया जा रहा है खुलेआम, कोई कुछ नहीं कह रहा है, सब उसके टी शर्ट पे लिखा हुआ है, सब कुछ, सारे रिचुअल्स वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, बट स्टिल इसको प्रमोट किया जा रहा है। अगर एक इंसान इतना ज़्यादा गंदा और घिनौना हो सकता है तो आप उसको क्या अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दोगे? मतलब सीरियसली कुछ ना कुछ खोट है ना बैलेंसियागा में। एंड जो ये लॉटा वॉल्कोवा की मैंने आपको बात करी थी, जो इंस्टाग्राम पे ये सब गंदी हरकतें करती है, तो उसका एक बेस्ट फ्रेंड है गौशा रुपशिंस्की आई गेस। एंड इसकी ना बहुत घिनौनी हरकत थी कि इसने एक 11-12 या तो 13 साल के किसी तो लड़के को मोलेस्ट किया कि मुझे तेरे पिक्चर्स भेज, ठीक है, मुझे पिक्चर्स भेज। और ये भी बैलेंसियागा से लिंक्ड है बाय द वे, ये बंदा भी। वो बच्चे ने इतनी समझदारी का काम किया कि उसने फाइनली उसको लीक कर दिया चैट को, और वो लोगों के सामने आ गया। लेकिन फिर भी इसका कुछ किया नहीं, बैलेंसियागा ने ना किसी को फायर किया, ना कुछ किया, ना इसका कुछ एक्सप्लेनेशन किया, ना लॉटा वॉल्कोवा का, ना ये डेमना का, किसी का कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, बस जो करना है वो करते रहेंगे। यार बड़े अजीब। और एक और ब्रांड आप बता रहे थे, स्किन केयर ब्रांड है एक। हाँ, स्किन मेडिका, और ये तो यार खतरनाक ब्रांड है बहुत एकदम। देखो अमेरिका में सरकमसाइज करते एक इंसान के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, एंड ऊपर का जो एक्स्ट्रा स्किन होता है वो कट आउट कर दिया जाता है। जैसे मुस्लिम्स में खतना बोलते हैं उसको, तो जो स्किन होता है उसको फेंक देते हैं ऑफ कोर्स। ये लोग उल्टा करते हैं, उसको जमा करके रखते हैं। और स्किन मेडिका एक स्किन प्रोडक्ट ब्रांड है जो कि हॉलीवुड का हर एक इंसान यूज़ करता है। वो अगर मेकअप रूम में होगा नहीं ना, घुसेंगे नहीं अंदर वो लोग। एंड जब हम उसके थोड़े बहुत आर्टिकल स्क्रॉल आउट कर रहे थे तो एक मतलब बहुत एक ऐसा आर्टिकल जिस पे किसी की नज़र नहीं जा रही है, लेकिन है गवर्नमेंट सर्टिफाइड वेबसाइट, है, लेकिन उसने आर्टिकल क्या डाला है कि इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स में बच्चों के 4 स्किन्स हैं। वो जो स्किन्स है ना, वो जो चेहरे पे लगाते हैं ना हम लोग, हाँ, तो उसके अंदर बच्चों के 4 स्किन डाले जाते हैं। भाई ये क्या सीन है यार? उनका कहना है कि उससे स्किन ज़्यादा मुलायम हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एकदम पतला सा रहता है ना, तो चेहरे पे लगाने से जैसे कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट और जो बड़े बड़े लोग हैं जैसे ओपरा, वो इसको प्रमोट भी करती है।
प्रमोट कर रहे हैं, दे नो दिस, बट स्टिल वो लोग प्रमोट कर रहे हैं। और आपको मालूम है इससे क्या होता है, ये चीज़ अगर कुछ लोग बोलेंगे हाँ तो क्या होगा, ख़रीदा होगा। एक चीज़ देखो ना, अगर एक इतने से डब्बे में एक पूरे बच्चे का फोरस्किन जा रहा है तो उन्होंने प्रोडक्शन कितनी करी होगी, कितने बच्चों का फोर्सफुली वो लोग ने सरकमसाइज किया होगा, शायद जिनका होना भी नहीं होगा उनका भी सरकमसाइज किया होगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं भाई सबका ही होना हो। बिल्कुल, और हर एक चीज़ें लिंक्ड हो जाती है विद चाइल्ड अब्यूज से। भाई खुद इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, बिल्कुल, डार्क वेब पे तो यही चलता है, यही सुनते डार्क हैं। वेब का तो भाई सवाल ही नहीं उठता, वहाँ पे तो कितनी चीज़ें मिल जाएगी आपको, और सबसे ज़्यादा लिखा हुआ आपको डार्क वेब में ही दिखेगा। यहाँ पे ये स्किन मेडिका, ये बैलेंशियागा, हर एक चीज़ यहाँ पे एक पता नहीं कुछ ऐसा रेड रूम करके होते डार्क वेब पे। मैं गया था भाई, मेरा तो दिमाग खराब हो आपने गया था। रेड रूम एक्सेस करा है? यस यस यस, एक्चुअली मेरा एक दोस्त है जो एथिकल हैकर है, एंड वो उसने खोल के बैठा था। मैं गया उसके ये तो रूम में। आप टॉर्क के थ्रू किया था एक्सेस? पता नहीं कौन सा, वो ऑनियन ब्राउज़र होते हैं कुछ, हाँ, तो उसके थ्रू उसके अंदर एक्सेस मिलता है। लेकिन वो कैसा होता है ना, डार्क वेब में भी बहुत सारे लेयर्स होते हैं, बहुत सारे, मतलब एकदम नीचे एकदम मरियाना लेवल तक होता है। जैसे मरियाना ट्रेंच जो डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन है, वैसे एक मरियाना ओशन भी होता है, मतलब मरियाना डीप वेब भी होता है। उसके अंदर भी आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। तो क्या एक्सपीरियंस था आपका रेड रूम का? तो भाई बहुत बकवास था यार। क्या हो रहा था रेड रूम में? जैसे कि हमको सुपर चैट्स मिलते हैं, वहाँ पे भी मिलते हैं आपको सुपर चैट्स। लाइन में लड़कियाँ थी बैठी हुई, एंड इट वॉज वेरी नॉर्मल। मेरे को लगा नॉर्मल वीडियो है, चल रहा है, लड़कियों को बांध के रखा है। इट्स लाइक कि सुपर चैट आ रहे हैं उनको कि ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। भाई पैसे कितने भेज रहे? $5,000, $8,000, $9,000। और मैं ऐसी चीज़ नहीं कुछ बना रहा हूँ, अगर यूट्यूब पे होता ना अवेलेबल कि हम डाल सकते तो मैं डाल भी देता था ये वाली चीज़। लेकिन वो बात अलग है, येलो डॉलर में आ जाएगा, रेडी आ जाएगा पूरा लेकिन रीच भी डाउन हो जाएगी भाई, सब भाई, हम भी डाउन हो जाएंगे भाई अगर ये सब चीज़ें ओपन अप करेंगे तो। लेकिन चैट्स पे ना फिर एक ने डाला ऐसा नॉर्मल 5,000 का, और वो बंदा भी शायद मूड में होगा, सामने बैठा है, बस ऐसा देख रहा है और पीछे लड़की है। बोल दिया कि वो राइट वाली लड़की जिसने ये पहना हुआ है उसका जाके अंगूठा काट दे। आंखों में लड़कियों के पट्टियाँ लगी हुई है, सब चिल्लाई जा रही है, क्या हो रहा है, रो रही है। आया नॉर्मली खड़ा हुआ, उंगली पकड़ा, जूम किया कैमरा, ठा, एक ही बारी में काट दिया। ये क्या हो रहा है भाई? हाँ, और ये ना एक्चुअली अभी और होने वाला है। मालूम है कैसे? इंस्टाग्राम पे सेटिस्फाइंग वीडियोस बहुत चल रहे हैं कि मतलब ऐसा कुछ भी सब्जी वब्जी काट रहे वगैरह वगैरह वगैरह, कुछ भी ऐसे बॉटलें फेंक रहे, कांच की बॉटलें, वो हाँ, फट वो जाती है तो- रैंडम चीज़ों के साथ, ऑटोमोबाइल्स के साथ हो रहा है वो सब। हाँ, एकदम खुश हो जाता है बंदा वो देख के, अरे यार ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। जो बलून्स होते हैं उसको फेंक रहे वगैरह वगैरह, उससे ना सेटिस्फैक्शन, एकदम क्लीन लग रहा है। किसी एक यूट्यूबर के वीडियो में मैंने देखा था, नाउ द नेक्स्ट स्टेप ऑफ सेटिस्फाइंग वीडियो विल बी कटिंग फ्लैश। अपने हाथों की स्किन काटने वाला भी अभी स्किन ये आने वाला है, एक ट्रेंड आएगा उसका भी। बट भाई ये तो मुझे लग रहा है सोशल मीडिया पे फिर रीच किल करेगा और ऑटोमेटिकली हट जाया करेगा, ऐसा भी अगर, क्योंकि भाई सोशल मीडिया पे बहुत चीज़ें हो रही है जो कि रुक सकती है। बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे होती आ रही जो कि रुकनी भी चाहिए। गर्ल्स आर अलाउड टू शो निपल्स नाउ, जो कि सबसे ज़्यादा एकदम हिडन चीज़ होनी चाहिए, वो ये लोग नहीं रोक पा रहे। ये क्या रोकेंगे यार, कुछ नहीं होगा, सामने आ जाएगा, 18+ आ जाएगा, या फिर क्लिक करो टू वॉच इट, वही सब कुछ सेंसिटिव कंटेंट आएगा बस सामने, और यस करके देख लो आप वीडियो, बस ऐसा होगा। चीज़ें बढ़ने वाली है। ये स्किन वाला डार्क वेब पे तो ऑलरेडी चल रहा होगा कि भाई स्किन पील ऑफ करो, और यस, अरे वहाँ पे तो बहुत गलत चीज़ें होती है वहाँ पे, लाइक बी हेडिंग का भी चलता है ना वहाँ पे, तो सर्वर कटने वाला। तो आपने कितनी देर देखा वो? ये 1 मिनट, फिर आप डिस्गस्ट हो गए इसलिए बंद कर दिया, मतलब या आपको 55 सेकंड्स तक कुछ नहीं हुआ था, 5 सेकंड में ये चीज़ हुई तो मैं बंद कर दूँ। मतलब भाई क्या देख रहा है चूतिया। भाई ये तो भाई बट दिस इज़ रियली ट्रू। बहुत ख़राब चीज़ें होती है ये। अलग अलग टाइप के लाइक अडल्ट कंटेंट्स होते हैं जहाँ पे ये चाइल्ड अब्यूज़ का चलता है सबसे ज़्यादा इन डार्क वेब। लोग इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, बट दिस इज़ द रियलिटी एंड दिस हैज़ टू स्टॉप। भाई सिंस आप यही चीज़ें रिसर्च करते रहते हो, अभी रिसेंटली एक जो ट्रम्प के साथ इंसिडेंट हुआ जो सबको पता है, और वही चीज़ फिर सिम्पसन में पहले हो रखी है, हाँ, तो उस पर आपने रिसर्च किया था क्या? यस, पता नहीं क्यों यार, मैं ना पहले एक्चुअली एक बार बोला था किसी एक रील में कि दिस इज़ जस्ट एन कोइंसिडेंस कि ऐसा हो रहा है,
लेकिन अभी ना मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है अभी, क्योंकि हर चीज़ में हो रहा है। हम तो ऐसे सोच रहे थे कि ये जानबूझ के जो सिम्पसन में हो रखा है वो इवेंट रिक्रिएट कर रहे हैं कि भाई ये थ्योरी और ज़्यादा हाइप हो बने, रखा है। हाँ। बट भाई ये चीज़ ऐसा हो रहा है कि मेरे पास कुछ है नहीं इसके लिए बोलने के लिए, क्योंकि मैं इसको झूठा साबित कर दूं लेकिन वापस कोई ना कोई कुछ ऐसा हो जाएगा एंड उसके बाद मैं खुद झूठा साबित हो जाऊंगा। एंड मेरे को लगता है आगे भी होगा आगे, क्योंकि जिस हिसाब से चीज़ें चल रही, जैसे अमेजॉन बुश फायर हो गया, डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना हो गया, कमला हैरिस का ऑफिस में बैठना हो गया, जो बाइडेन का वगैरह कुछ ऐसा बताया था वहाँ पे। एक और बहुत एक चीजें हैं चीज़, भाई Simpsons बहुत की, सारी तो चीज़ें यार। लेडी गागा की परफॉर्मेंस है ना वो। लेडी गागा की परफॉर्मेंस हो गया, देन बेलेंशियागा का एक कुछ तो मॉडलिंग रैंप था, वो भी बेलेंशियागा का, वो वायरल हो रहा है। बाद में उसके बाद कोविड का तो सबसे पहले उसी ने प्रेडिक्ट किया था फिर भाई। ये वीआर का, हाँ VR सब चीज़ें वहाँ पे हो रहा है। फोन्स का कि ये हाइप आने वाली। सिम्पसन्स तो तब से चल रहा है कि जब से फ़ोन भी नहीं था, हाँ तो मतलब वो तब से उसने बना के रखा है सब कुछ। सोचो, मतलब इसको झूठा साबित कर ही नहीं सकते। दिस इज समथिंग वेरी ट्रू एंड इट इज़ वेरी डार्क। इसमें घुसोगे, इफ़ अगर किसी ने इसका मतलब ये खोल भी दिया ना राज, भाई वो बच नहीं पाएगा वो बंदा, क्योंकि कोई नहीं अब तक खोल पाया इस चीज़ को। इट्स वेरी बहुत डार्क है ये चीज़।